अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यिदना लिलमुज़लमीन अलमुतल्लवीसीन अलख़ताईन अलहालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारका अला कुल्लि मन हुवा महबूबु मरदूउ लदैहि सलातुन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले उस आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले प्यारे आका मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा। औलिया मानते हैं आंखें वह तलवार तेरा। प्रेद रोदे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि की उम्र अभी सिर्फ 4 साल की है। एक दिन वालदा माजिदा ने इरशाद फरमाया, कहा कि बेटा फरीद नमाज पढ़ा कीजिए। तो आपने अपनी वालदा माजिदा की बारगाह में अर्ज किया, कहा कि अम्मी जान अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे क्या देगा। कहा कि बेटा अगर आप नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शकर देगा। हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे और आपके बेटों को खाने और पीने में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है। अगर हम और आप उस चीज का नाम लेंगे तो बच्चा फौरन काम करेगा। आपकी वालिदा माजिदा ने इरशाद फरमाया, कहा कि बेटा फरीद अगर आप नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको शकर देगा। सुभान अल्लाह। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि नमाज पढ़ने लगे। यानी हफ्ता 10 दिन मुतवातिर बराबर नमाज पढ़ते रहे। एक दिन वालिदा रोजाना आपकी वालिदा माजिदा जब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि वज़ू करते तो आपकी वालिदा माजिदा जल्दी से मुसल्ला बिछाती और मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया बना के रख दिया करती थी। इसी तरह हफ्ता 10 दिन बराबर मुतवातिर नमाज पढ़ते रहे। एक दिन आप अपने महल्ले के दोस्तों के साथ जंगल में सैर तफरीह करने के लिए गए, टहलने के लिए गया। तो इतने में अजान की आवाज आई, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने
कहा कि दोस्तों जरा ठहर जाइए, मैं भी अपने रब से शिकर लेकर आता हूँ। कहा कि कहीं रब भी शिकर देता है। कहा कि मानो या ना मानो, अपना अपना यकीन हमें तो देता है। हजरत बाबा फरीद किया, वजू करके घर आए और जल्दी से मुसल्ला बिछाया और मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया बना के रख दी। माँ ने कहा कि बेटा फरीद वजू नहीं करोगे? कहा कि अम्मी जान आज मैं वजू करके आया हूँ। कहा कि बेटा कहाँ से करके आए हो? कहा कि अम्मी जान आज मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में सैर तफरीह करने के लिए गया था, टहलने के लिए गया था। इतने में अजान की आवाज आई, हैया अला सलाह, हैया अला फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मैंने रास्ते में नहर थी, नहर पे वजू किया और वजू करके घर आया और मुसल्ले पर खड़ा हो गए नमाज पढ़ने के लिए। कहा कि बेटा नहीं फरीद रही, वजू कर लीजिए। कहा कि अम्मी जान आज मैं वजू नहीं करूंगा, आज मैं वजू करके आया हूँ। माँ ने भी आसमान की तरफ नजर उठा करके दुआ मांगी और परवरदिगार आलम की बारगाह में रो रो कर अर्ज किया। कहा कि अम्मी राहुल आलमीन, ऐ पाक परवरदिगार आलम, पहले मेरा बेटा फरीद वजू करता था और मैं जल्दी से मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया बना के रख दिया करती थी। अगर आज मैं उसके सामने रखती हूँ तो कहेगा कि अम्मी जान रब तो शक्कर नहीं देता था, बल्कि तुम खुद पुड़िया बना के रख दिया करती थी। जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह नमाज से फारिग हुए, आपने कहा कि अम्मी जान शक्कर कहाँ है? कहा कि बेटा नन्हे हो गए, मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठाया तो कहा कि अम्मी जान रोजाना पुड़िया होती थी जब मैं नमाज से फारिग हुआ करता था, और आज नीचे हौज है और सारा हौज शक्कर से भरा हुआ है। कहा कि बेटा आपकी माँ ने, आपकी वालिदा माजिदा ने इरशाद फरमाया, कहा कि बेटा फरीद पहले मैं जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होते थे तो मैं जल्दी से मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया बना के रख दिया करती थी, और अगर आज मैं आपके सामने शक्कर की पुड़िया बना के रखूंगी तो कहोगे कि अम्मी रब शक्कर नहीं देता था, तुम खुद पुड़िया बना के रख दिया करती थी। कहा कि ऐ राहुल आलमीन, ऐ पाक परवरदिगार आलम, यहाँ तक खिलाना मेरा काम था और अब आगे संभालना तेरा काम है। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए आम तरीके से हर इंसान को बच्चा प्यारा होता है, मगर जो उल्फत और मोहब्बत वालिदैन को अपने बच्चे से होती है उसका कोई ठिकाना नहीं, और जो मोहब्बत माँ को होती है अपने बच्चे से उसका एक अलग नाम है जिसको ममता कहते हैं। माँ अपनी जान तो दे सकती है मगर अपने बच्चे को परेशान होना देख नहीं सकती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब बरेली शरीफ के अंदर एक औरत सरकार आला हज़रत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खान की बारगाह में हाजिर होती है और अर्ज करती है कि हुजूर मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है और ये बच्चा आप ही की दुआ से नसीब हुआ था, लिहाजा हुजूर दुआ फरमा दीजिए कि मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है और मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। तो सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने इरशाद फरमाया, कहा कि उस औरत से फरमाया, कहा कि बेटी देखिए उस बच्चे का लौहे महफूज से उसका नाम कट चुका है और ये बच्चा जिंदा करना मेरे बस की बात नहीं है। तो सरकार आला औरत इस तरह से कह रही है सरकार आला हज़रत की बारगाह में, कहा कि हुजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। तो सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान, सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान जब परवरदिगार आलम की बारगाह में परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम इस दुआ फरमा दीजिए कि ये बच्चा जिंदा हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई औरत इस तरह से कह रही है और मांग रही है कि हुजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे मेरे बेटे को जिंदा फरमा दीजिए। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो सौ का यकीन पैदा तोड़ जाती हैं जंजीरें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए
देखिए सरकार आला हज़रत इमाम हज़रत बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान सिर्फ वली ही नहीं बल्कि कुतुबुल इरशाद थे, गौसे ज़माना थे और आप मुजद्दिद आज़म दीन मिल्लत थे, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। उन्हीं लोगों के बारे में तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि जब बंदा मेरा हो जाता है तो मैं उसका हाथ हो जाता हूँ, जब बंदा मेरा हो जाता है तो उसका पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है, जब बंदा मेरा हो जाता है तो मैं उसकी जुबान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है, जब बंदा मेरा या हो जाता है तो मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। मतलब ये होगा कि हाथ वली का होगा, काम खुदा का होगा, पैर वली का होगा, चलना खुदा का होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो फिर सरकार आला हज़रत की बारगाह में पहुँचती है और रो रो कर अर्ज़ करती है और कहते हैं कि हुजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरे बेटे को जिंदा फरमा दीजिए। इसीलिए तो किसी शायर ने फरमाया है कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो इस तरह से मांग रही है कि हुजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरे बेटे को जिंदा फरमा दीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इसलिए वो इसलिए कह रही है कि हुजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरे बेटे को जिंदा फरमा दीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो ऐसा कह रही है जैसा कि सरकार आला हज़रत ने उसके बच्चे को छुपा दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब वो सरकार आला हज़रत की बारगाह में पहुँचती है और अर्ज़ करती है रो रो करके हुजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरे बेटे को जिंदा फरमा दीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार आला हज़रत एक छोटा सा कटोरा लेते हैं और उसमें पानी लेते हैं और कुछ पढ़ते हैं, दम करते हैं और कहते हैं क्या इलाहुल आलमीन ऐ पाक परवरदिगार आलम इससे दुआ फरमाइए, इस बच्चे को जिंदा फरमा दीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इसीलिए तो क़ारी अहमद रसूल अलैहि रहमतुर रिज़वान पीलीभीत अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि बचपने में हुई शेख की मौत जब, बचपने में हुई शेख की मौत जब कर दिया आपने जिंदा बाइज़ रब, आपको ताकतें ऐसे ऐसे मिली सैयदी मुर्शिदी शाह अहमद रज़ा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार आला हज़रत अपने वक्त के वली ही नहीं बल्कि कुतुबुल इरशाद थे, गौसे ज़माना मुजद्दिद आज़म दे और दीन मिल्लत थे। इसीलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार आला सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब आपने इशारा फरमा दिया था तो एक मिट्टी के प्याले में छोटे मिट्टी के छोटे से प्याले में पूरे तालाब वाला सागर के पानी को भर लिया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो दोस्तों जब सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह रिज़वान का यह आलम है वो तो जब अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम बहुत ही बेहतरीन आप हज़रात खिताब समाअत फरमा रहे थे। शायर कहता है करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहाँ हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं, वहाँ हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं। मुबारकबादियाँ आती हैं हमको आसमानों से, मुबारकबादियाँ आती हैं हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से गौसे आज़म की मीलाद करते हैं, कुछ इस अंदाज से गौसे आज़म की मीलाद करते हैं। कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, ठहर जाती है दरवाजे पे कभी अंदर नहीं आती, ठहर जाती है दरवाजे पे कभी अंदर नहीं आती। लिखा है मैंने जब से दरवाजे पे या गौस अल मदद, बलाएं सर पटकती हैं मगर सर पर नहीं आती, बलाएं सर पटकती हैं मगर सर पर नहीं आती। हज़रात मोहतरम अब बिला ताख़ीर नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनगुनाने के लिए मैं दावत सुखन दूंगा हज़रत मौलवी बहाउद्दीन साहब किबला की बारगाह में कि वो आए और चंद कलामात नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाकर हम सामईन के क़ुलूब को ज़हन व मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। मेरे पापा जवाब उलमाए कराम शोहरा सलाम महफिल पाक में बैठने वाले तमामी हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।
मोहब्बत से सलाम किया है, मोहब्बत से सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह, कम हो मगर दम रखो, थोड़ी बुलंद आवाज से बोलो। हज़रात अभी बाहर से उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब दीगर एक के बाद दीगर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, उसका एहसान है। आज की तारीख में सरजमीन बाले पुरवा में सरकार गौसुल वरा के नाम से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया है। हमारे हाफिज साहब का फरमान है बदूतीन आसार, और वो भी जो मैंने अपने गांव में पढ़ा था वही हजरत फरमा रहे हैं, बस वही का नाम पढ़ दीजिए इंशाअल्लाह। हेलो 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 बहुत बढ़िया बोला, कहाँ चला चला हेलो 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 बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सभी हज़रात मिल जुमला होकर अपने गुलामाना अंदाज में, आशिकाना अंदाज में, वालिहाना अंदाज में, अदब के साजे में ढलकर जिंदगी के साथ झूमकर पूरा मजमा खैर बरकत के लिए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला और सैयदना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा कीजिए या रसूल अल्लाह। शेर के हवाले सुने। किताबों में जो सबसे अफजल है, किताबों में जो सबसे अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो सबसे अफजल है, किताबों में उसे कुरान कहते हैं। बड़ी खामोशी आप लोग तैयार कर रहे हैं, इतनी खामोशी न कीजिए। मोहब्बत का रिश्ता कुछ इस तरह से निभाए, कुछ हम कदम बढ़ाए तो कुछ आप कदम बढ़ाए। पूरा मजमा अल्लाह है कि कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा मुस्कुरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। किताबों में जो सबसे अफजल है उसे कुरान कहते हैं। और जिसने भेजा है, हाँ जिसने भेजा है उसी को रहमान कहते हैं। हाँ जिसने भेजा है उसी को रहमान कहते हैं। और बसा दे रब जिसी के सीने में मुकम्मल 30 पारे को, बसा दे रब जिसी के सीने में मुकम्मल 30 पारे को, बसा दे रब, बसा दे रब जिसी के सीने में मुकम्मल 30 पारे को। पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। यार क्या बात है, बहुत खामोश है आप लोग, इस तरह से अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। बसा दे रब जिसी के सीने में मुकम्मल 30 पारे को, बसा दे रब जिसी के सीने में मुकम्मल 30 पारे को। अरे दुनिया उसे भी हाफिज़े कुरान कहते हैं। दुनिया उसे भी, हाँ दुनिया उसे भी हाफिज़े कुरान कहते हैं। किताबों में जो सबसे अफजल है
उसे कुरान कहते हैं। सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये हमारे गांव के खतीब व इमाम भी हैं और मुदर्रिस भी हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। आप हज़रात बगौर समाअत फरमा रहे थे। हज़रात मोहतरम, जो लोग अगर नहीं आ सके हैं, अपने घर बैठे भी उसका इंतजाम किया गया है। आप लोग अपनी यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, अपना HR एजेंसी। हज़रात मोहतरम, अब आइए नज़्म से नशर की तरफ चलिए। और नाते मुस्तफ़ा के बाद अब खिताबत की दुनिया में मैं ऐसे बाहर से आए हुए मुक़र्री को आवाज़ दूँ जिनसे मेरी मुराद जनाब मौलाना मोहम्मद अहमद यार साहब क़िबला है। और हम साहब और अपने खिताब नूरानी और हक़ानी बयान से हम सामीन के क़ुलूब को रिज़ान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। उनके आने से क़ब्ल मैं चंद अशार आप तक पहुँचा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। ज़ालिमों के ज़ुल्म से पत्ते भी पीले हो गए, ज़ालिमों के ज़ुल्म से पत्ते भी पीले हो गए, और मुस्तफ़ा जब आ गए हर फल रसीले हो गए। ज़ालिमों के ज़ुल्म से पत्ते भी पीले हो गए, और मुस्तफ़ा जब आ गए हर फल रसीले हो गए। सिर्फ सैफी ने कहा था कि अल मदद अहमद रज़ा, सिर्फ सैफी ने कहा था कि अल मदद अहमद रज़ा। इतना सुनते सारे नजदी लाल पीले हो गए, सारे नजदी लाल पीले हो गए। शायर कहता है कि चांद जैसे रोशन है आसमां पे तारों में, चांद जैसे रोशन है आसमां पे तारों में, वैसे है मेरे आका सारे ताजदारों में। चांद चीरते सीना कंकरी पढ़े कलमा, चांद चीरते सीना कंकरी पढ़े कलमा। मरहबा ये ताकत है आपकी इशारों में, मरहबा ये ताकत है आपकी इशारों में। हज़रात मोहतरम, अब आप हज़रात बेदार हो जाएं और दोनों हाथों को हवा में लहरा करके नारा का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, आला हज़रत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, बाले तुरवा के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मौलाना अहमद यार साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजूद सामीन हज़रात, रौनक स्टेज उलमाए कराम व शोरा इस्लाम, अजीज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बाद तौहीद के मतवालो, शमका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, शफीए रोज़े शुमार, हम गरीबों के गमगुसार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, मदीने में रहकर हम गुलामों की खबर रखने वाले आका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबारे को हर बार में नजराने अकीदत दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफियना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हजरात, मैं बहुत ही मोहब्बत व अकीदत के साथ नौजवान कमेटी से गुजारिश करूंगा सुभान अल्लाह। कि माइक की आवाज को अगर समाअत कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी जलसेगाह तक तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह आपकी जिम्मेदारी है कि जलसे में रह करके आने वाले मेहमान को सलीके के साथ उनको बिठा लें। बेशक खुसूसियत के साथ जो बच्चे अभी आवारागर्दी में लगे हुए हैं, मैं उनके लिए यही कहूंगा कि उन बच्चों को या तो तहजीब के साथ बिठाल दिया जाए या तो उन्हें कह दिया जाए कि अपने घर चले जाएं। जी 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 सही। ये कोई खेल कूद का ग्राउंड नहीं है, लिहाजा अगर नौजवान कमेटी माइक की आवाज को सुन रही हो तो बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द जलसेगाह तक तशरीफ ले आए। पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सय्यदना नबीना हबीबना करीबना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा पूरा मजमा आले नबी के नाम पर और दुरूद पाक का विर्द करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफिय्यना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनकबत के चंद बंद हाजिर खिदमत है, समाअत फरमाएं। अता हो। मेरी जिंदगी के रहबर, सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी के रहबर, बड़े पीर गौसे आज़म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। बड़े पीर गौसे आज़म, मेरी जिंदगी के रहबर, बड़े पीर गौसे आज़म, मेरी जिंदगी के रहबर, मेरी जिंदगी के रहबर, बड़े पीर गौसे आज़म, सुभान नहीं अल्लाह तुमसा कोई बेहतर, सुभान बड़े पीर गौसे आज़म, सुभान अल्लाह सुभान नहीं तुमसा कोई बेहतर, बड़े पीर गौसे आज़म, सुभान और मेरे दिल की आरज़ू है तेरे आस्तां पे आकर, मेरे दिल की आरज़ू है तेरे आस्तां पे आकर, मेरे दिल की आरज़ू है, सुभान मेरे अल्लाह दिल की आरज़ू है तेरे आस्तां पे आकर, रहूं बन के तेरा नौकर, बड़े पीर गौसे आज़म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रहूं बन के तेरा नौकर, सुभान अल्लाह बड़े पीर गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी के रहबर, बड़े पीर गौसे आज़म, अब तो जगा दो किस्मत, अपनी दिखा दो सूरत, अब तो जगा दो किस्मत, अपनी दिखा दो सूरत, अब तो जगा दो किस्मत, अब तो जगा दो किस्मत, अपनी दिखा दो सूरत, ऐ औलिया के सरवर, ऐ औलिया के सरवर, बड़े पीर गौसे आज़म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। भैया ऐसा जान पड़ता है कि थके से आधा हो, दिन भर मेहनत बहुत की हो, किसानी के टाइम चलत है, लेकिन फिर भी ये गौसे आज़म के नाम की महफिल है तो कुछ बोला करो। हज़रात कमेटी की तरफ से एक जरूरी ऐलान आया है कि जो हमारे गांव में बाहरी मेहमान आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए खाने का इंतजाम है, वो जाकर के इंशाअल्लाह खाना खा ले। जितने लोग बाहर से आए हैं कमेटी का कहना है उनके लिए खाने का इंतजाम है, बराए करम वो फौरन जाकर के खाना खा ले। अगर इसी तरीके से खामोश बैठे रहेंगे तो अभी बहुत ही बेहतरीन आवाजों के मालिक सुभान अल्लाह, शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना सुभान अल्लाह, आली जनाब एजाज अहमद साहब कौमी की आपको नात सुनना है और आप ही के कुर्ब के हाफिजो कारी इरशाद रजा इस्माइली साहब के कलाम को भी आपको समाअत करनी है इंशाअल्लाह। तो लिहाजा बेदारी का सबूत देते रहे, ना उठे, जेब तक हाथ ना ले जाए, जहमत ना करें, लेकिन सुभान अल्लाह बोल दिया करें। अरे हम भी आप ही के पहचाने हुए हैं, बारहा आपके दरमियान आ चुके हैं। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म, अब्दाल हो कुतुब हो चाहे वली हो कोई, वाह वाह सुभान अल्लाह, अब्दाल हो कुतुब हो चाहे वली हो कोई, अब्दाल हो अब्दाल हो कुतुब हो चाहे वली हो कोई, तेरा कदम है सब पर, वाह 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 सुभान तेरा अल्लाह, कदम है सब पर, बड़े पीर गौसे आज़म सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरा कदम है सब पर, बड़े पीर गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। मैंने पुकारा जब भी फौरन मदद को आए, मैंने पुकारा जब भी फौरन मदद को आए, मैंने पुकारा जब भी, मैंने पुकारा जब भी फौरन मदद को आए, फज़ले खुदा से अख्तर, वाह वाह वाह, फज़ले सुभान खुदा अल्लाह, से अख्तर, सुभान बड़े पीर गौसे आज़म सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फज़ले खुदा से अख्तर, बड़े पीर गौसे आज़म, मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, नहीं तुमसे कोई बेहतर, बड़े पीर गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन हज़रात, आयत मुक़द्दसा की मैंने तिलावत किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। बेशक हज़रात सच्चे कौन लोग हैं और वो कौन सी जमात है जिनके साथ में होने की अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ताकीद फरमा रहा है। बेशक हम और आप हैं, नमाजों को मुकम्मल करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ दराज करते हैं,
और अपने अहले खाना के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सुभान अल्लाह, ऐ परवरदिगारे आलम तो हमें सीधा रास्ता चला। बेशक बेशक, अब सीधा रास्ता है कौन, किस पर चलने की हम और आप रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। बेशक अल्लाह का मुकद्दस कुरान हमारी रहनुमाई फरमा रहा है, इरशाद फरमा रहा है, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। सीधा रास्ता उन लोगों का है, औलिया अल्लाह का है, नबिय्यीन सिद्दीकीन का है, सालिहीन का है और उलमाए कराम का है। लिहाजा हम और आप नमाजों में अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ परवरदिगारे आलम तो हमें सीधा रास्ता चला, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम और इकराम फरमाया। आज कुरान मुकद्दसा हमारी रहनुमाई फरमाते हुए इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बच्चों के साथ हो जाओ। आज का यह अज़ीम शान महफिल जो जश्न गौसुल वरा के नाम से मंसूब किया गया, हमारे मरवा के जो नौजवान हजरात हैं उन्होंने दिल में तैयारी की, उनकी रहनुमाई करते हुए हाफिज रुज़वान साहब और साथ ही मौलाना सिद्दीक हसन साहब ने इस बात का तहैया किया, एक मजमा होना चाहिए, सुभान अल्लाह, होना चाहिए, उलमाओं का जम्मे गफीर होना चाहिए, हुजूर गौसे आजम का तज़किरा होना चाहिए। इदारे आलम हुजूर गौसे आजम के सदके से यहाँ के मरहूमीन पर रहमो करम की बारिश फरमाए, जो दुनिया से जा चुके हैं मौला उनका कब्र में आरामती अता फरमा दे, जन्नत अता फरमा दे, और आने वाले उलमाओं के सदके में परवरदिगारे आलम की हक गोई के सदके में पूरे गांव पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। नौजवानों जितनी देर बैठे, जिस हालत में बैठे, खामोशी के साथ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह का विर्द करते रहे। अभी आप नायाब तकरीर को समाप्त करनी है, मैंने आयत मुकद्दसा की तिलावत की है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये महफिल हुजूर गौसे आजम के नाम से मंसूब की गई है। कौन गौसे आजम, कैसे गौसे आजम? आज दुनिया जिनके नाम का सिक्का जप रही है, जिनके नाम के मालिक को आलाप रही है, आज की तारीफ निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ऐसे लोगों को देखा गया जिनके घर में सालहा साल फाते नहीं, लेकिन मौलवियों की हालात हो गई हजरात कि घर घर जा करके फातहा करते करते बेचारे परेशान हो गए हैं। ये हुजूर गौसे आजम का सदका है, लोगों की दिलों की अकीदत है कि जिस हाल में थे, जिस चाल में थे, जिस सूरत में थे, और जब वो 11वीं की तारीख आई तो चाहे अल्लाह ने उन्हें एक छोटा सिक्का मैसर किया, हुजूर गौसे आजम के नाम पर उन्होंने फातहा दिलाई, लंगरों का एहतमाम किया, इजहार किया, हो न हो कि इसलिए कि सब उन्हीं के सदके में है। आज हम चल रहे हैं तो हुजूर गौसे आजम का सदका है, आज हम खा पी रहे हैं तो ये हुजूर गौसे आजम का सदका है। लिहाजा मेरे मिल्लत के नौजवानों, तहैया कर लो और यहाँ से जाने से पहले दिल में ये इरादा करके जाओ, जब तक के दुनिया में जिंदा रहेंगे अल्लाह के वलियों के दामन को थाम करके रहेंगे, और जब तक के दुनिया में रह करके अपनी जिंदगी का इख्तिताम करेंगे तो परवरदिगार आलम के सदके में हमारी खैर अता फरमा करके हमारी जिंदगी सही सालिम गुजार देगा और हमारा ठिकाना जन्नत अता फरमा देगा। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, एक वाक़े को ऐलान करूंगा, बयान करूंगा और अपनी बात को समेट दूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हम और आप हैं, नमाज के वक्त गुजर जाते हैं, हमारे दिल पर जू तक भी नहीं रेंगता है हमें किस वजह से ये आजान सुनाई दे रही है। आज हमारे ही घर का हमारा ही भाई मस्जिद में जा करके जो हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह की तकरार को बार बार कर रहा है, ये क्यों दोहरा रहा है, किस वजह से दोहरा रहा है? आओ चले चलते हैं हुजूर गौसे आजम की बारगाह में और पूछते हैं नमाज की अहमियत क्या है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपका एक मोतकिद अकीदतमंद आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिरी होने से पहले उसने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं गौसे आजम की बारगाह में कुछ शराइत रखूंगा, और शराइत रखने के बाद में जब हुजूर गौसे आजम मेरी शर्त को मान लेंगे तो मैं सच्चे दिल से हुजूर गौसे आजम के हाथ पर तौबा कर लूंगा और आपका मुरीद हो जाऊंगा। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, वो जाने वाला मोतकिद अकीदतमंद हजरात कौन था? चोर था, पैसे का एक चोरी करने वाला इंसान था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो दिल में इरादा करके गया था, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा और अपनी शर्त को रखा। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में इरशाद फरमा रहा है, अर्ज कर रहा है हुजूर
गौसे आजम। मैं पेशे का तो चोर हूँ, आदत हमारी चोरी करने की है, लेकिन आज आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ सुभान अल्लाह। हक परस्त पर तौबा करने की बात है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं आपको माननी पड़ेंगी। हुजूर गौसे आजम मुस्कुरा देते हैं, इरशाद फरमाते हैं कहो तुम्हारी क्या शर्त है। वो इंसान कहता है हुजूर वाला मेरी शर्त ये है कि मैं पेशे का चोर हूँ, लिहाजा आप मुझे चोरी करने से रोकेंगे नहीं, और दूसरी बात ये है कि मुझे नमाज पढ़ने की तरगीब नहीं करेंगे, मुझसे ये वादा नहीं लेंगे कि तुम नमाज पढ़ना। लिहाजा दो बात अगर आप हमारी मान जाते हैं तो मैं आपका मुरीद बन जाऊंगा। हुजूर गौसे आजम मुस्कुरा देते हैं, इरशाद फरमाते हैं चलो ठीक है तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त मेरी तुम्हें भी माननी होगी, लिहाजा तुम ये सोच लो। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, वो इंसान सुनता है समझ जाता है चलो कौन सी बात है, एक ही शर्त तो है। हुजूर गौसे आजम अगर अर्ज करेंगे हमारी दो शर्तें मान गए हैं और इसी से हमारी पूरी जिंदगी का कारोबार चलने वाला है, लिहाजा एक शर्त हुजूर गौसे आजम की मान लेता हूँ। हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ कहीं भी रहना, जिस हाल में रहना, जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम वही खड़े होकर के आजान दे देना। सुभान अल्लाह। नौजवान चोर मान जाता है और कहता है कोई बड़ी बात नहीं, हम इस पर अमल करेंगे। वो इंसान वहाँ दस्ते हक परस्त पर तौबा करता है और आपकी हल्के बैत में दाखिल हो जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं, हफ्ता खाड़ जो चोरी के माल को इकट्ठा करके रखा था अब वो खर्च हो जाते हैं। रात की तारीकी आती है, बीवी बिस्तर पर लेटी हुई है, उससे पहले की नींद आए फौरन शौहर के पास पहुंच जाती है, हाथ को पकड़ करके झिझोड़ती है, तुम्हें मालूम है आज हफ्ता करीब गुजर रहा है, जो सामान तुमने खाने पीने के लिए इकट्ठा किया था वो सब खर्च हो चुका है, लिहाजा कुछ तैयारी करो, मेहनत मजदूरी करके और ला करके घर में रखो तो बीवी बच्चे खाएंगे, नहीं तो तुमसे दूर हो जाएंगे। नौजवान इंसान मुस्कुराता है और कहता है कोई बात नहीं, परेशान क्यों होती हो, मैं हुजूर गौसे आजम का मुरीद तो बन गया हूँ, लेकिन वादा करवा करके आया हूँ कि चोरी नहीं छोड़ूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो नौजवान इंसान इतनी बात को कहता है, रात गुजरती हुई चली जा रही है, अब अपने चोरी करने के आलात को उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है, काफी फासला तय करता है। फासला तय करने के बाद में एक ऐसे मकान में पहुंचता है जो बड़ा ही खूबसूरत और आलीशान मकान है, उसमें दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद में घर के सारे जेवरात नकदी को इकट्ठा करता है, एक गठरी बनाता है और गठरी बनाने के बाद में जो ही घर से बाहर निकलना चाहता है, जिस सूरत से जिस तरफ से आया था उसी को इख्तियार करना चाहता है, उससे पहले कि घर की चार दीवारी को फलांगता बाहर निकलता, किसी तरफ से मस्जिद से आजान की सदा आने लगी। अब वो इंसान हैरान परेशान हो गया है, माल मेरे साथ में है, घर से बाहर नहीं हुआ हूँ, लेकिन पीर की जो वादा थी उस पर अमल करना चाहिए, लिहाजा अब आजान कहनी चाहिए। हुजूर गौसे आजम का मानने वाला इंसान मगर चोर पेशे का था, वो इंसान वही सामान को रख देता है, फौरन आजान की सदा को बुलंद करना शुरू कर देता है। एक बार कहता है, दो बार कहता है, कई तरकीब से कई तकरार करता है। अब कुछ देर के बाद में क्या देखता है कि आजान खत्म होने को नहीं पाई थी, सारे घर वाले छोटे बड़े बेदार हो जाते हैं और बेदार होने के बाद में अपनी अपनी जरूरियात से फारिग होने के बाद में ताजा पानी लेते हैं वजू करने के लिए और हर कोई वजू में मशगूल हो जाता है। वो इंसान हैरान परेशान हो जाता है, हर कोई जाग गया है, हम जाएं तो कैसे जाएं, किस तरफ से जाएं। वो इंसान भी वजू करने के लिए तैयार हो जाता है, ताजा पानी लेता है, वजू करने के लिए बैठ जाता है। जब तक कि वजू से फारिग होता है वो चोर इंसान पास में क्या देखता है, मुसल्ला बिछ गया है, सफाई लग गई है, घर का हर इंसान एक तरफ हो गया है, औरतें एक तरफ हो गई है, अब नमाज पढ़ने की तैयारी मुकम्मल हो रही है, सुनन अदा कर लिए जाते हैं, फर्ज अदा करने की जब बात आती है वो इंसान फौरन पीछे हट जाता है कि नमाज पढ़ाने वाला इन्हीं होगा। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो घर वालों में से एक इंसान आगे बढ़ता है और हाथ को पकड़ करके कहता है हुजूरे वाला आसान आपने पढ़ी है, हम में सबसे बेहतर आप ही हैं, आज नमाज को उठाने वाले सबसे नेक आप ही हैं, जमात आप ही की होगी, हम आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ेंगे, इमामत आप फरमाएंगे। वो चोर इंसान दिल में ख्याल करता है मैं आदत का चोर हूँ, मैं पैसे का चोर इंसान हूँ, लिहाजा मैंने नमाज कभी पढ़ाई नहीं है, आज मैं नमाज कैसे इन लोगों को पढ़ाऊंगा। वो सब इंसान ये सोचते हैं बड़ा ही नेक और खुशकीदा इंसान था, इसकी हालो खैरियत को बाद में पूछी जाएगी, पहले नमाज मुकम्मल कर ली जाए। वो इंसान सब बसब खड़े हो जाते हैं, इंसान को आगे बढ़ा देते हैं। अब जब मुसल्ले पर जाता है और मुसल्ले पर नियत करता है, नियत
बांधने के बाद में जब जो अल्फाज उसको याद थे सना की, उससे दोहराता है, दोहराने के बाद में जब शब्दों को पढ़ता है, सजदे में जाता है और सजदे में सर रख करके दिल में ख्याल आता है दिल की दुनिया बदल रही है और हुजूर गौसे आजम मैंने आपकी बात पर आज ही अमल किया, लेकिन नमाज मैंने नहीं पढ़ा, सिर्फ आजान को मैंने दोहराया और सब में मैं सबसे पहले आगे खड़ा हो गया। मेरे सिर के पीछे हैं, अगर यही अमल मेरा पूरे जिंदगी का होता और मैं पूरी जिंदगी इबादत किया करता तो आज दुनिया मेरे ठोकरों पे होती। मेरा जायज़ गौसे आजम में अपनी बारगाह में आपको अपना रहबर मान करके, अपना पीर मान करके आपके दस्ते हक पर सच्ची तौबा करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में वादा करता हूँ अब कभी वादा खिलाफी नहीं करूंगा। लिहाजा मेरे मिल्लत के नौजवानों नमाज पढ़ो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों आज गौसे आजम का दामन अपने हाथ में लेने होने का ऐलान करते हैं और दावा करते हैं, मगर हुजूर गौसे आजम ने अपनी माँ की बचपने में किए हुए वादे को भी नहीं झुठलाया था। जान जाने की नौबत आ गई थी, डाकुओं के घेरे में थे, मगर आपने माँ के वादों फरमान को नहीं भुलाया था। हमारी जिंदगी है, माँ तड़प रही है, सिसक रही है, बिलक रही है, बच्चा मेरी तरफ एक ही नजर देख ले, मगर आज हम कर्रो फल के साथ घूमते हुए नजर आते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, माओ से अकीदत रखो, बाप को अपना सर का ताज जानो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहो, उफ़ वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहो कि परवरदिगार आलम को हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, ऐसा कि बचपन में इन्होंने पर रहम फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर ऐसी महफिलों में हम सबको बार बार शिरकत करने की तौफीक अता फरमा करिए। रब्बे ज़ुल जलाल इस महफिलों के सदके में हम और आपका खात्मा इख्तिताम पर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी एजाज साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा हज़रात जब तक के बैठे बेदारी का सबूत दें। इंशाअल्लाह अभी आप तमामी हज़रात के सामने बेहतरीन शुरा, बेहतरीन नक़ीब पेश किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी खुशकिस्मती है, आज ऐसी महफिल में आप शिरकत किए हुए हैं। मौला तबारक व तआला मेरे कहने में जो गलती हुई हो, हम अपनी उन बातों से तौबा करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, आपकी ताउन है, इन नौजवानों की मेहनत है, आपकी निगाहों के सामने है और इनका कहना है कि हमारे ही अकाबिरीन में से, हमारे ही रहबर और रहनुमा में से कुछ ऐसे हजरात हैं जिन्होंने मस्जिद में हेल्प किया। किसी ने 25,000 दिए हैं तो किसी ने 50,000 दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस हर मदद करने वाले की कीमती रकम को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा करके और इंदल्लाह इन्हें माजूर फरमाए। जलसे का आगाज हो चुका है, उससे पहले की बाज़ाबिता तौर पर अपने रंग और रौनक को बिखेरता हुआ ये जश्न गौसुल वरा आगे की तरफ बढ़े। मैं आली जनाब हाजी आर मोहम्मद साहब से गुजारिश करूंगा कि हाफिज रिजवान साहब के वो आकर के गुलपोशी करें और साथ ही साथ खोदर अली साहब जो मौलाना सिद्दीक रजा साहब की गुलपोशी करें। आली जनाब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाल भाई जो आकर के कारी शकील खान साहब की गुलपोशी करें और इस्लाम अली व मोइनुद्दीन साहब रकीब खां की, हाजी अहसान हक साहब हसीब खां की और शकील रजा साहब खादिम बेग की। हजरात जमाल भाई और हाजी इस्लाम व मोइनुद्दीन साहब तशरीफ लाएं, अपने मेहमानों की गुलपोशी करें, फिर आगे की तरफ जलसे को बढ़ाया जाए। ये हमारे
कमेटी के नौजवान हैं सुभान जो अपने बड़ों का हालांकि ये होना चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, ने इल्म से नवाजा था, बेशक ये इनकी गुलपोशी करते हैं। बेशक कहा गया है ना कि बाप बाप ही हुआ करता है, बेटा बेटा ही रहेगा। ये इनकी अकीदत व मोहब्बत है जो अपने बड़ों को मोहब्बत की निगाह से हारो भूल के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार पेश कर रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शकील रजा साहब की खादिम बेग साहब गुलपोशी करेंगे, बेशक। हाफिज सलाम साहब की मोहम्मद सिद्दीक रजा गुलपोशी करेंगे, बेशक अब्दुल अजीज साहब की अब्दुल रशीद साहब गुलपोशी करेंगे, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन साहब गुलपोशी करेंगे। सुभान हजरात जल्दी अल्लाह, तशरीफ ले आए और सुभान अल्लाह, आली जनाब सुभान अल्लाह, शहंशाह तरन्नुम आली जनाब नियाज़ गौनवी साहब जलवाबार हैं। सुभान अल्लाह, कुछ देर सुभान के बाद में अल्लाह, उन्हें माइक पर खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो ठीक हम बताओ लगाओ। आओ आओ भैया सामने आओ, जल्दी आओ। हजरात मोहतरम, ये वो लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को हौसला अफजाई की कि आप लोग काम करिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनकी गुलपोशी हो रही है। इन लोगों ने हम लोगों को हिम्मत दी है, एक हौसला दिया है कि आप आगे बढ़िए और हम आपका साथ देंगे। और मैं गुजारिश करूंगा अली जनाब जाकिर खान साहब से कि वो मेरे सामने तशरीफ लाएं, उनकी गुलपोशी मैं करूंगा। बराए मेहरबानी जाकिर खान साहब तशरीफ ले आए। पठान भाई किधर है? भाई पठान इस्लाम चलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, जिसका हुआ उसका भला, जिसका ना हुआ उसका भी भला। किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं। जो जर्रा जहां पर है वहीं आफ्ताब है। हाफिज अब्दुल क्या नाम, मसूद रजा साहब, निजामुद्दीन भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ बस बस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, अब आप हज़रात बेदार हो जाइए और आप हज़रात एकदम अपने आप को पोजीशन में रखिए। आपकी रिकॉर्डिंग लाइव चल रही है। दुनिया में कहीं भी अगर कोई बैठा है तो वो देख रहा है, चारों तरफ कैमरा घूम रहा है आपकी तरफ। आप हज़रात खामोशी से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहिए और अपने बलाओं को, अपने जो है आवाज को बुलंद करते रहिए। आप हज़रात एक मरतबा नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। जिसके हाथ सलामत है वही उठाएगा, जिसके हाथ नहीं है भाई नहीं उठाएगा। अब मैं समझ जाऊं किसके हाथ है किसके नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गरीब नवाज नौजवान कमेटी, बाले पुरवा के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, अब आइए बिला ताख़ीर
इस बज़्म का आगाज बढ़ाने के लिए, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए अब मैं एक ऐसे शायर खुशगलू की आवाज दूं जिनकी नातिया शायरी में गुलों की सच्चाई है, फूलों की महक आबिशारों का तरन्नुम है, जिनसे मेरी मुराद जनाब कारी एजाज साहब किबला है कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना कर हम सामीन के कुलूब व ज़हान को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। उनके आने से कब्ल मैं चंद मिसरे हज़रत की बारगाह में पहुंचाना चाहता हूं कि इश्क़े नबी में झूमकर नाते सुनाइए, इश्क़े नबी में झूमकर नाते सुनाइए, हम रिंद को शराबे मोहब्बत पिलाइए और इतना पिलाइए कि बुझ जाए तश्नगी, इतना पिलाइए कि बुझ जाए तश्नगी। ऐ बुलबुले मदीना तशरीफ लाइए, ऐ बुलबुले मदीना तशरीफ लाइए। मैं पर कारी एजाज साहब किबला और आप होंगे, आप हज़रात को इतने दाद से नवाज़े कि वो क्यों ना से चल करके आपकी बारगाह में आए हुए हैं। मिंबर नूर पे जलवा फरमा मुक़्तदुल माइल सुन्नत। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, ख़वातीन इस्लाम, पर्दानशीन माए बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारा मजमा झूम झूम के दीवाना मस्ताना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, सरे शाम से लेकर के अब तक आप तमामी हज़रात ने कुरान मुक़द्दस की आयत पाक तिलावत समात की, बेहतरीन खिताब आप तमामी हज़रात ने समात की है। सदारत जलसा खतीब अहले सुन्नत वल मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ रज़ा साहब क़िबला, दीगर उलमाए अहले सुन्नत मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा है, उनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला एक के बाद दीगरे सबसे आप समात करेंगे। दोनों साउंड की आवाज आप बढ़ा दें। जरा दोनों हाथों को उठाकर कह दें या रसूलल्लाह। हुसूल बरकत के लिए कलामे ताज शरिया के चंद शेर मुलाज़ा करें। इरशाद कि मैं अगर गरीबी कि मैं अगर गरीबी की कैद से निकल जाता, मैं अगर गरीबी के कैद से निकल जाता, मैं भी जानिबे तैबा चल के सर के बल जाता, मैं भी जानिबे तैबा चल के सर के बल जाता। के दाग फुरकत तैबा काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल
तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह बहुत आप भी मोहब्बत से सुभान अल्लाह दबा से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और के कह दे या रसूल या अल्लाह रसूल अल्लाह कि काश गुंबदे खज़ीरा देखने को मिल जाता कि दिल मेरा बहल जाता उनके आशिताने पर कि पहुँच कर मचल जाता उनके आशिताने पर कि वो निसार भी जाता उनके आशिताने पर वो निसार भी जाता उनके आशिताने पर कि दम मेरा निकले जाता निकले जाता उनके आशिताने पर दम मेरा निकले जाता उनके आशिताने पर कि उनके आशिताने के उनके आशिताने के और खाकी में जाता उनके आशिताने के खाक में मिले जाता काश गुंबदे खज़ीरा देखने को मिल जाता मैं अगर गरीबी की कैद से निकल जाता सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह के साथ भी शेर मुलाजा करें मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह कि उनके शहर दे कुर्बान जान माल सब पूरे कि तकती रहती है मुझे का आज मेरी मजबूरी आज उनके आशिक से पूरी हो गई दूरी आज उनके आशिक से पूरी हो गई दूरी कि उनके दर पे आके हसरतें हुए पूरे उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी कि साइल दरे अक़ीदा से साइल दरे अक़ीदा से कैसे मुनफ़िल जाता नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत कारी एजाज साहब क़िबला जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर नारे रिसालत से कैसे फैले जाता काश गुंबदे खज़ीरा देखने को मिल जाता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सारा मन जोर से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये कलाम ताजु शरिया है जिसका सुनना पढ़ना सब इबादत है समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह कहें ना समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह कहें मैं अब आपके असल टॉपिक पे आता हूँ चंद शेर मुलाजा करें तलब के पढ़ते या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह ये हौसला लिए अक़ीदा लिए हुए ये हौसला लिए
डालिए हुए सिला लिए डालिए हुए कि ये सिला लिए सभी को जाएंगे जन्नत में सबको जाएंगे आका लिए हुए जन्नत 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 में सभी को जाएंगे आका लिए हुए ये सिला लिए डालिए हुए जन्नत में सभी को जाएंगे आका लिए हुए। और उलमा अहले सुन्नत के दुआओं के सहारे मैं आपके समातों के दहलीज में बहुत खूबसूरत शेर हाजिर कर रहा हूँ। ऊपर से कहते हैं सुभान अल्लाह कि महशर के रोज फातिमा महशर के रोज फातिमा पहुँचेंगे रब के पास महशर के रोज फातिमा महशर के रोज फातिमा पहुँचेंगे रब के पास महशर के रोज फातिमा कि महशर के रोज फातिमा अपने लाल का आंचल में अपने लाल का आंचल में अपने लाल का सजदा लिए हुए आंचल आंचल में अपने लाल का सजदा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जश्न गौसुल वला कॉन्फ्रेंस कारी एजाज साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह और जोर से कहते थोड़ा मेहनत लगा के कहते या रसूल अल्लाह बुलंद आवाज से कहते या नबी अल्लाह कि आंचल में अपने लाल का चल में अपने लाल का सजदा लिए हुए आंचल में अपने लाल का का शेर करबला के ताल्लुक से मैं आपके हवाले करता हूँ। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह के हाथों में 6 महीने का हाथ में 6 महीने का बच्चा लिए हुए हाथ में 6 महीने का हाथ में 6 महीने का बच्चा लिए हुए हाथ में 6 महीने का बच्चा लिए हुए कि हाथों में 6 महीने का हाथों में 6 महीने का बच्चा लिए हुए करबल चले हुसैन करबल चले हुसैन कले चालिए हुए करबल चले हुसैन कले चालिए हुए करबल चले हुसैन कले चालिए हुए
चल मैं अपने लाल का, चल मैं अपने लाल का सजदा लिए हुए। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत बहुत। और सरकार गरीब नवाज के नाम सुभान अल्लाह। हम सुन्नी मुसलमान हैं, अपने बुजुर्गों के नाम से तो जान भी देने के लिए तैयार हैं। मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं क्या कहता हूं, इसकी आवाज आप बढ़ाएं, बहुत बहुत मेहनत लगता है करने में। शेर मुलाजा करें कि सुनते हुक्म ख्वाजा का, सुनते 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 हुक्म ख्वाजा का पानी सिमट गया, सुनते हुक्म ख्वाजा का, सुनते हुक्म ख्वाजा का पानी सिमट गया, कि सुनते हुक्म ख्वाजा का पहुंचा मुरीद जिसे खड़े, पहुंचा मुरीद जिसे खड़े प्याला लिए हुए, पहुंचा 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 मुरीद जिसे खड़े काशा लिए हुए, ये सिला लिए, ये अक़ीदा लिए हुए। माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद खतीब अहले सुन्नत खतीब जीशान आलमी है बयान नासिर मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल कलाम साहब नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कलाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आप मोहब्बतों के साथ बैठे, लेकिन थोड़ा आगे के बैठे और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा। और ये कुर्सी वाले भाई आप बीच में जगह बैठ लीजिए यार, बैठ जाइए। पीछे वाले भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। हज़रात जैसा कि आप देख रहे हैं मेंबर पाक तशरीफ फरमा खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत मुनफरदुल खतीब आइज़ बयां हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कलाम साहब क़िबला बहराम की पूरी आलिमाना शान और शौकत के साथ मेंबर पाक पे तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद खनगरत तकरीर, ऐसी तकरीर आप सुनेंगे कि आप, मेरी जिम्मेदारी कि आप 15 मिनट की तकरीर आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी सुने या उठ के चले जाए। मेरा चैलेंज है कि 15 मिनट की तकरीर सुनने के बाद आप जा नहीं सकते, पूरी तकरीर सुनने के लिए। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। शाकर तरन्नुम बुलबुल बाग़ रज़ा शायर हिंदुस्तान हजरत भाई इरशाद रज़ा साहब क़िबला, वो भी तशरीफ फरमा, इंशाअल्लाह ताला उनसे भी आप समाअत करेंगे। मगर ये जलसा सरकार गौसे आज़म के नाम से रचाया और बसाया गया है। गौसे आज़म सरकार की महफिल पाक में आप बैठे हैं, तो बेदारी के साथ मोहब्बत से कहते हैं या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, बुलंद आवाज़ से कहते हैं या गौस, या गौस। शेर मुलादा करें कि गुफ्तगू निराले हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है, तज़किरा निराला है, गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है, तज़किरा निराला है, गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है, कि गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है, गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है, कि मेरे गौसे आज़म का, मेरे गौसे आज़म का और मर्तबा निराला
है, मेरे गौस आज़म कहा, मेरे गौस आज़म कहा, मर्तबा निराला है, मर्तबा निराला है। और भी शेर मुलादा करें कि उनके आस्ताने की शान पूछते क्या हो, शान पूछते क्या हो, उनके आस्ताने की शान पूछते क्या हो, कि उनके आस्ताने की शान पूछते क्या हो, उनके आस्ताने की शान पूछते क्या हो, कि उनके दर के कूदे कहा, उनके दर के कूदे कहा, और तब दबा निराला है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोले और तबीयत से कह दें। सारे लोग मिलके कहते थे कि कितनी आवाज, इतनी आवाज, बुलंद आवाज से कहते या रसूल अल्लाह, कि उनके दर के कूदे कहा, दब दबा निराला है, दब दबा निराला है, कि लोह क्या कलम को भी रखते हैं निगाहों में, रखते हैं निगाहों में, लोग क्या कलम को भी रखते हैं निगाहों में, कि लोग क्या कलम को भी रखते हैं निगाहों में, कि लोग क्या कलम को भी रखते हैं निगाहों में, कि वो जमीन पर बैठे, वो जमीन पर बैठे, हर देखता निराला है, वो जमीन पर बैठे, देखता निराला है, देखता निराला है। और खूबसूरत शेर मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आप लोग भी मंजिल में कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर मुलादा करें कि वो तो पीर पीरा है, वो तो शाह दिला है, वो तो शाह दिला है, वो तो पीर पीरा है, वो तो शाह दिला है, वो तो शाह दिला है, कि वो तो पीर पीरा है, वो तो शाह दिला है, वो तो पीर पीरा है, वो तो शाह दिला है, कि मेरे गौस आज़म का, मेरे गौस आज़म का सिलसिला निराला है। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना कारी एजाज साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जोर से कहते हैं। अच्छा, कोई बालेपुरवा का सुन्नी मुसलमान जो इस तरह है कि वो खड़े होकर के मजमे से नारा लगा रहे, नारा लगाने वाला है कोई नहीं है? माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। इज्जत बचा ली भाई। बालेपुरवा ही के हैं, बालेपुरवा रहते हैं आप? माशाअल्लाह, डॉक्टर हैं इसीलिए तो। सारे लोग कहते हैं
जोर से कह दे सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। बिगड़ी भी बनाई जाएगी, बिगड़ी भी बनाई जाएगी, किस्मत को समारा जागेगा, बिगड़ी भी बनाई जाएगी, किस्मत को जगाया जागेगा, बिगड़ी भी बनाई जाएगी, किस्मत को जगाया जाएगा, कि बिगड़ी भी बनाई जाएगी, किस्मत को जगाया जाएगा, किस्मत को जगाया जाएगा, किस्मत को जगाया जाएगा, जो आए हैं उनकी महफिल में, 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 दुख सबका मिटाया जाएगा, जो आए हैं उनकी महफिल में, जो आए हैं उनके महफिल में, दुख सबका मिटाया जाएगा, दुख सबका मिटाया जाएगा, दुख सबका मिटाया जाएगा। सुभान अल्लाह। मैं दूसरा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। हकीकत में गौसे आज़म की मोहब्बत अगर आपके दिलों के अंदर है तो आप खामोश नहीं रह सकते हैं। शेर मुलाजा करें कि जलसा भी सजाया जाएगा, जलसा भी सजाया जाएगा, लंगर भी लुटाया जाएगा, जलसा भी सजाया जाएगा, लंगर भी लुटाया जाएगा, जलसा भी सजाया जाएगा, लंगर भी लुटाया जाएगा, कि जलसा भी सजाया जाएगा, लंगर भी लुटाया जाएगा, लंगर भी लुटाया जाएगा, ये जलसा है गौसे आज़म का, 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 हर साल मनाया जाएगा, ये जलसा। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत कारी एजाज साहब क़िबला फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज नौजवान कमेटी बालेपुरवा के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जलसा है गौसे आज़म का, ये जलसा है गौसे आज़म का, हर साल मनाया जाएगा, ये जलसा है गौसे आज़म का, हर साल मनाया जाएगा। और भी शेर मुलाजा करें कि बिन देखे जब ये आलम है, बिन देखे जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या होगा, बिन देखे जब ये आलम है, बिन देखे जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा, कि बिन देखे जब ये आलम होगा, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा, सरकार के चेहरे अनवर को, सरकार के चेहरे अनवर को, सरकार के चेहरे अनवर को जिस वक्त दिखाया जाएगा, सरकार के चेहरे अनवर को जिस वक्त दिखाया जाएगा, जिस वक्त दिखाया जाएगा, तैयबा में बुलाया जाएगा, दूल्हा भी बनाया जाएगा, एक जाम पिलाया जाएगा, ये जलसा है गौसे आज़म का, ये जलसा है गौसे आज़म का, हर साल मनाया। सुभान अल्लाह से बोले हर साल मनाया जाएगा, ये जलसा है गौसे आज़म का, ये जलसा है गौसे आज़म का, हर साल मनाया जाएगा, ये जलसा है गौसे आज़म का, हर साल मनाया जाएगा। और बतौर खास शेर मुलाजा करें कि खुशबू भी लगाई जाएगी, खुशबू भी लगाई जाएगी, दूल्हा भी बनाया जाएगा, कि खुशबू भी लगाई जाएगी, खुशबू भी लगाई जाएगी, दूल्हा भी बनाया जाएगा, खुशबू भी लगाई जाएगी, दूल्हा भी बनाया जाएगा, कि खुशबू भी लगाई जाएगी, दूल्हा भी बनाया जाएगा, दूल्हा भी बनाया जाएगा,
एक रोज जनाजे को मेरे एक रोज जनाजे को मेरे एक रोज जनाजे को मेरे कांधे पे उठाया जाएगा एक रोज जनाजे को मेरे कांधे पे उठाया जाएगा कांधे पे उठाया जाएगा तब में बुलाया जाएगा तू उल्हा भी बनाया जाएगा एक जाम पिलाया जाएगा ये जलसा है गौसे आजम का ये जलसा है गौसे आजम का ये जलसा है गौसे आजम का हर साल मनाया जाएगा ये जलसा है गौसे आजम का हर साल मनाया जाएगा। मगर आखिरी शेर पर आखिरी बात सारा मनमाल है कह दे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। शेर मुलादा करे कि चेहरे को खुला रखना मेरे चेहरे को खुला रखना मेरे चेहरे को खुला रखना मेरे है मेरे वसिया लोगों चेहरे को खुला रखना मेरे है मेरे वसिया लोगों चेहरे को खुला रखना मेरे है मेरे वसिया लोगों कि चेहरे को खुला रखना मेरे है मेरे वसिया ये सच है लहद में आका आका ये सच है लहद में आका आका ये सच है लहद में आका आका दीदार कराया जाएगा ये सच है लहद में आका का दीदार कराया जाएगा दीदार कराया जाएगा तब में बुलाया जाएगा दूल्हा भी बनाया जाएगा एक जाम पिलाया जाएगा एक जाम पिलाया जाएगा ये जलसा है गौसे आजम का ये जलसा है गौसे आजम का हर साल मनाया जाएगा ये जलसा है गौसे आजम का ये जलसा है गौसे आजम का ये जलसा है गौसे आजम का हर साल मनाया जाएगा हर साल मनाया जाएगा हर साल मनाया जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम ये थे हमारे दोस्त के दोस्त कारी एजाज साहब। हमारे दोस्तों ने हमारे दोस्त थे कारी इरशाद साहब, बहुत जिगरी यार है। हज़रात मोहतरम उनको भी आप समाप्त सुनाएंगे, लेकिन एक जरूरी ऐलान यह है कि जो बाहर से हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव से आए हैं वो लोग खाना खा ले भाई। अगर अल्लाह ने आपको सही सलामत तंदुरुस्ती दी है तो गौसे आजम के नाम पे आप लोग यहाँ बैठ जाइए। जिसको अगर कोई दिक्कत नहीं, जिसको दिक्कत है वो कुर्सी पे बैठ सकता है, जिसको नहीं दिक्कत वो बैठ जाइए। हाजी साहब आप भी आगे आ जाइए, ये मशवरा बाद में हो जाएगा पीछे। आप आगे आ जाओ, आगे 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 भाई। आदमी सामने देखता पीछे थोड़ी देखता यार। आप हौसला अफजाई करें सामने वाले मेहमान का। आ जाइए आप लोग, आ जाइए भाई। ये हमारे गांव का मसला है। आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और ये बच्चे जल्दी से पीछे चले जाओ, बच्चे पीछे चले जाओ, जवान से आगे आ जाओ। जो लोग भाई पीछे कुर्सी में बैठे ना वो औरतें नहीं देख पा रही भाई। जो माजूर है, जिनको परेशानी, अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझ के आप लोग मैं बता रहा हूँ। आप लोग जिनको परेशानी वही बैठेगा, और जिनको परेशानी नहीं है उन्हें गौसे आज़म का वास्ता वो आ जाए। अब इससे बड़ी कोई कसम नहीं हो सकती। आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। और आगे सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। तनिक देही अंगड़ाई लो भैया, पे सुस्ती दूर हो जाए यार, खड़े हो जाए थोड़ा यार, अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाए यार। कौन आगे आ जाओ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप लोग भी आ जाओ भाई। प्रधान जी इधर आ जाओ, उधर आपके ऊपर शब्द भी न पड़े। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई। माजरत के साथ भाई लोग आ जाइए, आप लोग आ जाइए। आदमी ज्यादा यार देखने में कम लग रहे हैं भाई। बैठ जाओ भाई, क्योंकि सामने वाले का भी दिल लगे। कोई हाथ सामने बैठा है, 4 लोग इधर बैठे, 4 लोग इधर बैठे, 4 लोग पीछे। आदमी देखते हैं कि आदमी है ही नहीं भाई। बैठ जाओ भाई, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। हमारे कारी इरशाद साहब ना बहुत बेहतरीन नात पढ़ते हैं। आ जाइए भाई, आ जाइए, और आगे आ जाओ।
भाई जिनको अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी वो आ जाए और जिनको नहीं दी वो बैठ सकते हैं। अब आगे आपकी मर्जी। अब दोनों हाथों को हवा में लहराकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नींद भाग गया ना भैया सबका। दोनों हाथों को उठा करके नारे लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, जश्न गौसुल बड़ा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, बाले कुरवा के सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद, फैज़ाने गरीब नवाज नौजवान कमेटी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब लगता है कि आप बेदार हो गए। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। जो लोग खामोश रहते हैं उन्हें लोग पागल समझते हैं, तुम्हारा फायदा उठाते लोग। हजरत मोहतरम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप नाते पाक, नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। ऐसी आवाज के माहिर थे कारी एजाज साहब, लेकिन आप लोग खामोशी से सुन रहे थे, दाद नहीं दे रहे थे कि सुभान अल्लाह। आपको कहना पड़ता था, धक्का लगाना पड़ता था। भाई आप लोग की गाड़ी तो धक्का प्लेट थी, बार बार सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो। ऐसा नहीं भाई, जो आपके ज़हन के अंदर जो बात उतर जाए, आपको अच्छा लग जाए, आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहिए, ताकि आपके आमाल में एक नेकी और बढ़ जाए। अब आइए बिला ताख़ीर एक ऐसे मेहमान को आवाज दो जो बाहर से आए हुए हमारे खतीब, हमारे और आपके बीच में बहुत दूर से आए हुए मेहमान हैं। हज़रात मोहतरम, अब आपके सामने एक ऐसे खतीब को पेश कर रहा हूँ जो बेहतरीन खतीब भी है और बाकमाल अदीब भी है, जिनकी तकरीर सलासत और शुफ़ी और संजीदगी से पुर हुआ करती है, जिनकी गुफ्तगू कुरान और हदीस अक़वाल सलफ़ सालिहीन की रोशनी में हुआ करती है। मेरी मुराद खतीब ज़ीशान, साहिबुल बयान, फसीहुल लिसान, आलिम नौजवान हज़रत अल्लामा और मौलाना अबुल कलाम साहब क़िबला है। मैं हज़रत की बारगाह में अदबन गुज़ारिश करूँगा कि अल्लाह का पैगाम ज़माने को सुना दो, अल्लाह का पैगाम ज़माने को सुना दो। गफलत में जो पड़े सोए हैं उन्हें आगे जगा दो। अल्लाह का पैगाम ज़माने को सुना दो, गफलत में जो पड़े सोए हैं उन्हें आगे जगा दो। गर चाहो तो इस्लाम के परचम को उठाकर, गर चाहो तो इस्लाम के परचम को उठाकर तुम कतरे शबनम को भी एक दरिया बना दो, तुम कतरे शबनम को भी एक दरिया बना दो। अब उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत का किया जाए। पुरजोर आवाज में आप लोग हाथों को हवा में लहरा करके नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल बड़ा कॉन्फ्रेंस, बाले कुरवा के सुन्नी मुसलमान, फैज़ाने गरीब नवाज नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेंबरे रसूल पे तशरीफ फरमा, लाइके मुस्तफा लाइके सदेहतराम, पर्दे के आड़ में बैठकर सुनने वाली मेरी कौम की मुक़द्दस माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ व तीन वला आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि व शुहदाई मिल्लतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वाह बेशक माशाअल्लाह। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात शबे असरा के दूल्हा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारका वसल्लम की बारगाहे आली जामे अपने अपने गुलामी का सबूत देते हुए वालिहाना आशिकाना मोहब्बताना अंदाज में जिनका दुरूद याद हो सब लोग मिलकर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साउंड तो बड़ा है। दुरूद पाक पढ़े एक मरतबा और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका वसल्लम। हज़रात मुझसे पेशतर आपने शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना हजरत कारी एजाज अहमद साहब क़िबला को समाअत किया। उससे पेशतर यके बाद दीगर नाइबीने मुस्तफ़ा को आपने समाअत किया। मिंबरे रसूल पे तमाम तर मुक़द्दर मुहतरम उलमा तशरीफ रखते हैं। मैं सभी हजरात से वाकिफ नहीं हूँ और सारे अहबाब ऐसे हैं कि पहली इत्तफाक में मुलाकात हो रही है। बस जो जर्रा जहाँ पर है वही आफताब है। ये सब अपने वक्त के आफताब व माहिताब है। बस मैं यही से चाहता हूँ जश्न गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला का प्रोग्राम है। बड़ी जल्दी से अपनी बातें आपके गोशे गुजार करने की कोशिश करूंगा और सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला के ताल्लुक से कुछ बातें आपके गोशे नशील करूंगा। सर्दी का मौसम है, बहुत सारे अहबाब पंडाल से बाहर बैठे हुए हैं और जिस नीले गगन के नीचे हम और आप बैठे हुए हैं इसने बरसना भी शुरू कर दिया है ना, बरसना भी शुरू कर दिया है। इसलिए आप काफी टाइम ना लेकर के बस असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका वसल्लम। दो तीन मिसरे कलाम तारी इरशाद साहब के तरीके से तो नहीं पढ़ पाता हूँ लेकिन उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूलल्लाह उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब
ज़माना तारीख हो रहा है कि मगर कब से नकाब में गए। ज़माना तारीख हो रहा है कि मगर कब से नकाब में गए। और आला हज़रत फरमाते हैं, नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा। अरे गज़ब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी ताब में है। गज़ब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी ताब में है। और आला हज़रत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। एक दिन वो आने वाला है, हम और आप सब इस दुनिया से जाएंगे। जब कब्र में पहुंचेंगे तो मौरखीन फरमाते हैं, जब लोग दफना करके वापस होते हैं तो हर आदमी के कब्र में दो फरिश्ते आते हैं। आने के बाद सवाल करते हैं, मन रब का तेरा रब कौन है, माँ दीनू का तेरा दीन क्या है। लेकिन अगर बंदा मुसलमान है तो हदीस पाक में आया है कि जब मोमिन को लोग दफना कर वापस होते हैं तो मोमिन के कब्र में मुस्तफा जाने रहमत की आमद हो जाया करती है। जब मोमिन अपने कब्र में पहुंचता है तो उसकी जिंदगी की मेराज हो जाया करती है। एक और दूसरी रिवायत में है, इंशाअल्लाह दूसरी रिवायत में है, मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर के तुरबत अनवर से यानी नबी के गुंबद खजरा से और मोमिन के कब्र तक एक नूर ज़ाहिर हो जाता है। मोमिन के कब्र तक एक नूर जाहिर होता है। एक रिवायत है कि मेरे आका खुद तशरीफ ले आते हैं, और जब मेरे आका तशरीफ लाएंगे ना तो फिर समझ लो जिंदगी की मेराज हो जाएगी, है ना। आला हज़रत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े वो मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। अरे बता दो आकर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। और आला हज़रत फरमाते हैं, खुदाए काग़ार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। आज हम और आप जब गुनाह करते हैं ना तो अपने गुनाहों को छुपा लेते हैं, एक दूसरे से छुपाते हैं। हम गुनाह करते हैं पड़ोसी नहीं जानता है, हम गुनाह करते हमारा दोस्त नहीं जानता है, हमारे घर के अफराद नहीं जान पाते हैं और तमाम अहबाब नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम गुनाह करते हैं, रब्बे काबा का कितना बड़ा एहसान अजीम है। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह करता है तो फरिश्ते अल्लाह रब्बे काबा के सामने एक पर्दा
पर्दा डाल दिया करते हैं। क्या परवरदिगार पर्दे के आड़ से नहीं देख सकता है? हमारा अकीदा बोलता है, हमारा ईमान बोलता है कि रब्बे करीम पर्दे के अंदर भी देखता है, पर्दे के बाहर भी देखता है, लेकिन रब्बे काबा के सामने फरिश्ते पर्दा डाल देते हैं कि रब्बे करीम कहीं गहरो गज़ब में आकर के इसको ज़मीन में ना फंसा दे। जब हम गुनाह करते हैं परवरदिगार आलम के सामने फरिश्ते पर्दा डाल देते हैं। आप तो गुनाहों को छुपा लेता है, हम गुनाहों को छुपा लेते हैं, लेकिन याद रखो एक दिन वो आने वाला है कि हमारे और आपको जुबान पे ताला लग जाएगा, हम जुबान से बात नहीं करेंगे। परवरदिगार आलम जिसके हर आशा को बोलने की कुव्वत दे देगा, हमारे खिलाफ हाथ बात करेगा, हमारे खिलाफ पैर बात करेगा, हमारे खिलाफ ये कान आवाज देगा, ये आंखें बोलेंगी। जिसके हर आशा से हमारे खिलाफ आवाज आएगी, जिस जमीन के ऊपर तू रह करके गुनाह करता है, जिस जगह पर गुनाह करता है, यही जमीन तेरे खिलाफ गवाही देगी, मेरे खिलाफ गवाही देगी। वहां पर ना कोई यार होगा, ना कोई मददगार होगा। अगर वहां पर कोई होगा तो आमिना का लाल होगा। अगर तू दुनिया में रह करके मुस्तफा जाने रहमत के फरमान को अमली जामा पहनाएगा तो बरोज़ महशर मुस्तफा तेरी शफाअत फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया पढ़ाए जो सौंडों को तो पढ़ा दो। कौम के दयालु लोगों अपने गुनाहों से तौबा करो, मुस्तफा के फरमान को अमली जामा पहना दो। जश्न गौसुल वरा में आने वालों गौसुल आज़म का पैगाम भी सुन के जाना। आला हज़रत फरमाते हैं खुदाए काग़र है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए काग़र है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए काग़र है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। अरे बचा लो आकर, बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में गए। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में गए। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में। आला हज़रत बारगाह गौसुल आज़म में अर्ज़ करते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आते हैं वो तलवा तेरा। आला हज़रत फरमाते हैं क्या तबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आओ तारीख सुनो, ये एक ऐसे बुजुर्ग है जिनका नाम तारीखों में आता है, उनको हज़रत शेर जाम के नाम से जाना जाता है। ये शेर की सवारी किया करते थे, जिस खानकाह में पहुंचते हैं अपने शेर के लिए यानी अपनी सवारी के लिए एक गाय का इंतजाम करवाते हैं। हज़रत शेर जाम है अपने शेर की सवारी पर बैठ करके बारगाह गौसुल आज़म में पहुंचे हैं। जब बारगाह गौसुल आज़म में पहुंचे हैं हुदूद में दाखिल हुए हैं। जैसे ही हुदूद में दाखिल हुए हैं एक खादिम पर नजर पड़ती है, उस खादिम से फरमाते हैं जाओ बारगाह गौसुल आज़म में चले जाओ। जाने के बाद में अर्ज कर दो कि शायद जाम आए हुए हैं, जिस सवारी पर सवार होकर आए हैं उनकी सवारी शेर है, उस शेर के लिए एक गाय का इंतजाम करते। अल्लाह अकबर। मुरीद अंदर गया है, अंदर जाने के बाद में बारगाह गौसियत में अर्ज करता है शेर जाम आए हुए हैं, जिस सवारी पर बैठ कर आए हैं वो सवारी शेर की है और आपने कहा है उनके शेर के लिए एक गाय का
इंतजाम फरमा दीजिए। पीराने पीर फरमाते हैं चले जाओ फला जगह पर गाय बांधी हुई है, उसकी रस्सी पकड़ लो, पकड़ने के हाथ में शेख जाम के सवारी के सामने पेश कर दो। मुरीद ने गाय की रस्सी को खोला है, खोल करके चला है, चलने के बाद शेख जाम के शेर के सामने पहुंचा है, सवारी के सामने उस गाय को पेश किया है। जैसे ही शेर के सामने गाय को पेश किया है, अब वो शेर उस गाय को अपना खुराक बनाने वाला था, अपना खुराक बनाने वाला था। आसम में एक दुबला पतला कुत्ता रहता था, लोगों के जूठे को खाता था, वही पल कर रहा था। अब आलम क्या होता है कि जैसे ही वो शेर उस गाय को अपना खुराक बनाना चाहता है कि उस गाय के ऊपर शेर अपना छलांग मारता है, उसको लुक़्मे अजल बनाना चाहता है। इधर आलम यह होता है कि जो गौसुल आज़म की बारगाह में दुबला पतला कुत्ता रहता था, वो कुत्ता उस शेर के ऊपर एक ऐसा भाला हजरत फरमाते हैं क्या दबे जिसपे हिमायत न हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं।